है, जहां जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी के साथ इस वक्त महा बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री निवास पर यह बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजय डोभाल इस बैठक में शामिल है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता भी पहुंचे हैं। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। बैठक इस वक्त चल रही है। इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद, सज्जाद लोन भी बैठक में मौजूद हैं। तो कश्मीरी नेता भीम सिंह भी इस बैठक में पहुंचे हैं। और आपको जानकारी दे दें, कश्मीर से धारा 370 हटाने के 2 साल बाद पीएम मोदी ने ये बैठक बुलाई है और पीएम के न्योते पर तमाम बड़े नेता इस बैठक में पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल के मुख्य नेता बैठक में पहुंचे हैं और ये बैठक इस वक्त पीएम आवास पर चल रही है। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे इस बैठक को लेकर हम विस्तार से जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। सर, इस बैठक को किस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि धारा 370 जब हटाई गई थी, लगातार बयानबाजी कश्मीर के प्रमुख नेताओं की तरफ से की गई थी। चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर समर्थन की बात कही गई थी। 2 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि आज ये दिल्ली की तरफ देख रहे हैं और पीएम के न्योते पर ये बैठक इस वक्त चल रही है? देखिए जया, कश्मीर पर 2 पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। एक पार्ट आपने कर दिया, जो बीजेपी का एजेंडा भी है कि धारा 370 की समाप्ति जी। आपने हटा दिया उसको, लेकिन ये 50% काम था, बल्कि 50% भी नहीं कहूंगा मैं, इसको कहूंगा 25% काम, क्योंकि धारा 370 हटाना एक निर्णय था। धारा 370 को हटना ही था, वो कोई पूर्णकालिक व्यवस्था कभी नहीं थी। ये अलग बात है कि इसके पूर्व की जो सरकारें रही हैं वो किन्हीं न किन्हीं दबाव में या जम्मू कश्मीर की स्थानीय राजनीति के दबाव में ये मानकर चलती थी कि अगर उन्होंने ऐसा कोई फैसला लिया तो शायद उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय जो देश में है उसमें भी इसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हो सकती है। ये एक अनुमान है, एक अनुमान के तौर पर हम ये बात कह सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बीजेपी का एजेंडा रहा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने एक निशान, एक विधान और एक झंडे की बात की, और जो कश्मीर में ही जिनकी शहादत भी हुई प्रदर्शन के दौरान, तो बीजेपी के लिए धारा 370 और कश्मीर हमेशा से एक भावनात्मक मुद्दा भी रहे हैं। तो 25 से 30% काम बीजेपी ने किया, जो बहुत महत्वपूर्ण काम था धारा 370 को हटाने का और उसका जो विशेष दर्जा था उसको समाप्त करने का और उसको 2 राज्यों में बांटने का। लेकिन 70% काम अब ये बचा है कि उसी जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी हो, सामान्य वातावरण हो, और दूसरा सामान्य राजनीतिक हालात हो, जिसको पाकिस्तान जैसा हमारा एक ऐसा मित्र है जो हमारे लिए हमेशा मुश्किल पैदा करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा इस बात को कहता है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि हमें खुद एक मैसेज देना है। तो बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि कश्मीर में सामान्य हालात और सामान्य राजनीतिक हालात, इन परिस्थितियों को लाना ही कश्मीर में पूरी तरह से मिशन कश्मीर को पूरा करता है। तो यही प्रधानमंत्री की और बीजेपी की केंद्र सरकार की कोशिश है कि अब स्थितियां कश्मीर में हम देख रहे हैं कि डल झील में फिर शिकारे घूम रहे हैं, शूटिंग शुरू हो गई हैं और टूरिस्ट आ जा रहे हैं। यानी जो एक बात कही गई थी कि 370 के बाद बड़ी खौफनाक स्थितियां होंगी, वैसा नहीं हुआ, जो बहुत अच्छी बात है। अब वहां पर सामान्य राजनीतिक हालात कब बहाल हो सकते हैं, इसमें स्थानीय राजनीतिक दल जो हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इनको समझने की एक कोशिश इस महत्वपूर्ण बैठक से है और इसके बाद आगे की रूपरेखा तय करने पर विचार हो सकता है। जया, बिल्कुल, और इस बैठक पर सभी की निगाहें भी हैं इस वक्त। सर, फिलहाल शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए और ये जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर इस वक्त बैठक चल रही है। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के करीब 2 साल बाद केंद्र सरकार की ओर से ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं के साथ महा बैठक पीएम आवास पर इस वक्त जारी है। तो जानकारी आपको दे दें कि नई दिल्ली में पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये महा बैठक इस वक्त चल रही है और इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत गुलाम नबी आजाद, कविंद्र गुप्ता, इसके साथ ही निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह समेत कई
नेता इसमें शामिल है और इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल समेत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा और भी कई अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बैठक इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में चल रही है पीएम आवास पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर ये बैठक इस वक्त जारी है। जानकारी दे दें, धारा 370 हटाए जाने के बाद 2 साल बाद ये बैठक हो रही है और पीएम मोदी के न्योते पर जम्मू कश्मीर के सभी प्रमुख नेता इस बैठक में पहुंचे हैं और इस वक्त ये बैठक जारी है। तो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत तमाम बड़े नेता राज्य के इस बैठक में पहुंचे हैं। वहीं मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा केंद्र के अन्य कई अफसर इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको जानकारी दे दें कि इस बैठक में जाने से पहले जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली थी। हालांकि इस बैठक के बाद अब क्या कुछ होता है उस पर सभी की निगाह है।